चलो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। देखो आज अपना क्लास 9 का चैप्टर 1 का आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या रेशनल इरेशनल क्लासीफाई करना, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो अंडर रूट वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, किसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और किसके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो रेशनल कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रेशनल्स है, ठीक है। और इरेशनल क्या होते हैं, अंडर रूट वैल्यूज, उनके जो भी कहने में डेसिमल एक्सपेंशन आता है ना अंडर रूट वैल्यूज का, कैसे, जैसे ये √2 है, √5 है, √3 है, ये आपके क्या सब इरेशनल है, ठीक है। अगर आप इनकी वैल्यूज फाइंड करते हो तो आपकी इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है ना, तो वो आपके किस में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग यानी क्या मतलब है, कभी कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, जैसे अपन लिखते हैं ना 0.3 बार, ठीक है, 0.25 बार, ऐसे। ये नॉन रिपीटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी है, 3 3 3 सिर्फ 3 ही चल रहा है, लेकिन इसके अंदर 1.4 समथिंग डैश 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 कंटिन्यू ऐसे चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इसमें कोई कंटिन्यूटी भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया था किस पे, रेशनल और इरेशनल, किस पे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बेसिस पे। चलो ठीक है, आज अपन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द रेशनल्स और इरेशनल्स। कहने का मतलब आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताना है कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो आपका 2 क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अब मेरी बात सुनो, जब आप किसी रेशनल में से, मैंने आपको इससे पहले आपको क्या मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बताया था, किसके किसके, रेशनल और इरेशनल के, ठीक है। जब आप कभी भी एक रेशनल में से एक इरेशनल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, मैंने आपको ये बताया भी था। तो सो अपन को पता है कि जब कभी भी अपन एक रेशनल में से एक इरेशनल घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। क्यों, मेरी बात सुनो, जैसे अगर आपका ये क्या है 2 है और √5 की वैल्यू समथिंग देखो 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का अंडर क्या आएगा रूट, अगर आप √4 को क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये √5 है यानी 4 से बड़ा है, तो 2 पॉइंट समथिंग तो कुछ आएगा ही, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग कुछ जो भी आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट अपन कुछ भी मान लेते हैं, 1 3 5 डैश 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 डैश, ये तो चलता ही रहेगा। अब माइनस करो, ये 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग 5, ठीक है, करो माइनस, बल्कि ये तो नेगेटिव और आ रहा है, पॉइंट जो भी है 3, मैंने ये तो एज्यूम करा है 1.3 समथिंग, ठीक है, डैश डैश डैश, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा ना अपना। तो वही चीज़ है, तो आपका क्या है, एक तो नेगेटिव आया और ऊपर से क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। ये क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेकंड पहले इसको रफ कर देता हूँ। चलो देखो अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस √23, ये √23 है पूरा है, ठीक है, √23 और ये भी क्या है, √23, ठीक है, ये ब्रैकेट है साइड में, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, ये तो ऐड, अगर ऐड होगा तो अभी इरेशनल ही आएगा, लेकिन बार भी तो एक इरेशनल पड़ा है, ये ब्रैकेट हटा दो एक सेकंड, देखो आपका क्या है, 3 प्लस √23, ठीक है, माइनस रूट क्या है 23। अब आप कभी इसको ऐसे मत कर देना, कैसे, प्लस √3 फिर क्या 23 माइनस 23, ये आ गया 0, ये बिल्कुल ही गलत है, आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखोगे। अब मेरी बात सुनो, क्या है आपके √3 और √23, ठीक है। अब ये √23
प्लस का और e टू 23 माइनस का। अब मेरी बात सुनो, अगर ये प्लस का 1 और प्लस का माइनस का 1 होता तो कैंसिल नहीं होता, तब आता है ये 0। तो वही चीज़ है, अब आपका एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। अगर ये भी इसकी भी कोई वैल्यू होगी, इसकी भी वैल्यू बराबर ही होगी, दोनों एक प्लस का एक नेगेटिव का दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 3 + 0 = कितना आया 3। और 3 अपन को पता है क्या है, 3 एक रेशनल नंबर है। देखो इसके अंदर दो इरेशनल दे रखे थे, एक जैसे थे, नेगेटिव एक पॉजिटिव, कट गए, आंसर आया 0। लेकिन आप इसको अंडर रूट में एक साथ कभी नहीं लिखोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो तो बात अलग है, लेकिन एक साथ कभी नहीं लिखोगे, ठीक है। और एडिशन में भी नहीं लिखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ एक बार। और ये रेशनल नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर आपका आ गया 3, ठीक है। मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, देखो कोई छोटी वैल्यू लेते हैं, जैसे क्या √2 प्लस √2, ठीक है। √2 प्लस √2, तो आप इसको कभी ऐसे नहीं लिखोगे √2 + 2, ठीक है। और आगे आपका क्या है √4, ये 2 गलत है, ये पूरा गलत है, पूरा गलत है। इसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे। मैंने आपको कितनी बार बताया, ये x है तो ये भी x है, तो x + x कितना हो जाता है 2x होता है, तो √2 + √2 कितना हो जाएगा 2√2 होगा, ठीक है। क्या 2√2, ना कि ये ऐसे आएगा, ये पूरा गलत है, ठीक है। आप सिर्फ इसको ऐसे ऐड करके लिख दोगे। और अगर इसके आगे कोई 3 होता तो 3 + 1, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो अपन इसको 1 मानेंगे। 3 + 1 4√2, ये ऐड क्यों हो रहे हैं, जब इनके देखो √2 वाले सेम है। अगर ये √3 भी होता ना तो अपन ऐड नहीं करते, सिर्फ अपन इसको एज इट इज ही लिख देते, √3 + √3, ठीक है। अपन सिर्फ इसको ऐसे लिखते हैं, कोई ऐड नहीं करते, ठीक है। और जब कभी भी अगर आपका ऐसा आ जाए, अगर ये सब्ट्रैक्शन में भी हो 3√2 - 1√2, ठीक है। तो कैसे लिखोगे 3 - 1 यानी कितना हुआ, 3 - 1 करो कितना हुआ 2√2। कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे समझ लो कैसे। अगर आपके 3 नहीं हो यहाँ पे, तो 3 नहीं हो तो 2 - 2 0, ये कभी नहीं लिखोगे, ठीक है। ये गलत हो जाता है आपका, ये आपका आंसर तो सही आएगा लेकिन ये गलत है, ठीक है। आंसर इसका 0 ही आएगा, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है। और अगर आपका ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, कैसे √2 × √2, ठीक है। √2 × √2 ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन मल्टीप्लाई की बात अलग होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हमेशा अलग रहती है, ठीक है। किसकी, रूट के अंदर, रूट वैल्यूज के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हमेशा अलग रहती है। कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके अंदर √2 × 2 मल्टीप्लाई में लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लिख सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा √4 कितना होता है 2 होता है, तभी अपन इसको ऐसे कह सकते हैं √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज होती है, आपको देखो √2 × √2 2 × 2 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं लिख सकते, तो आपका क्या हो जाएगा √2 × √2 यानी 4 √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, अपन को पता है। और ये चीज अगर डिवाइड में आ जाए, जैसे इस तरफ आ रखी है, देखो इस तरफ आ रखी है, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन था ना अपना क्लासिफाई रेशनल इरेशनल, ठीक है, वो है ये 2 √7 डिवाइड बाय 7 √7, ठीक है। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो, आप इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हो 2/7 × √7/√7, ऐसा लिख सकते हो। अब मेरी बात सुनो, इस चीज को आप पता है कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2/7 × √7/7, 7/7, ये सही कहलाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको तभी एक चीज बता रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये गलत हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सही है, डिवीजन में भी ये सही है, ठीक है।
अब देखो काटो, 7 × 7, 7 × 7, तो आपका क्या आया 2/7 इंटू √1। √1 की वैल्यू क्या होती है, √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 2 × 7 × 1, तो आपका क्या आया 2/7। तो 2/7 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, अपन को पता है P/Q एक रेशनल नंबर होता है जब क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, जब Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन था, राइट डाउन करो फटाफट। देखो अब मैंने क्या लिखा है, सम प्रॉपर्टीज कैसी, जो मैंने अभी आपको देखो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की बता रहा था ना, एडिशन, वो आपकी क्या प्रॉपर्टीज होती है अंडर रूट की। कैसे, जैसे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की वजह से बताई दी है। अगर आप कोई भी दो वैल्यू लेते हो, ठीक है, a इंटू अंडर रूट बी, स्क्वायर रूट होता है, लेकिन मैं हर बार स्क्वायर रूट नहीं बोलते, इसलिए अपन क्या कहते हैं, सिर्फ अंडर रूट ही कहते हैं। ठीक है, अंडर रूट a अंडर रूट इंटू बी अंडर रूट क्या होता है, एक साथ ही बैठा दो, a अंडर रूट बी। ठीक है, और सेकंड क्या होती है, डिवाइड ही होती है। कैसे, a अंडर रूट डिवाइड बी अंडर रूट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट a डिवाइड b। ठीक है, थर्ड बाकी देखो ये चीज तो समझ में आई ना, ये तो मैंने आपको बता दी है। अब आपके कुछ आते हैं, कहने का मतलब आइडेंटिटी से रिलेटेड आते हैं। कैसे, जैसे देखो थर्ड क्या है आपकी प्रॉपर्टी, जैसे देखो अपने आइडेंटिटी शायद तक पढ़ी होगी, a इंटू बी, ए प्लस बी, समझो क्या कह रहा हूँ, a माइनस बी, ये आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है अभी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब किसी को क्या है, अंडर रूट में ले लिया सब कोई। कैसे, देखो यही आपकी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, यानी ए, मैंने आपको क्या बताया, अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पे अपना क्या था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, और अंडर रूट ए अपना क्या आया था, मैंने आपको बताया था ना, रूट ए का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, वही चीज है। ठीक है, वही चीज है, वो क्या चीज है, अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए, अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए, और यहाँ से माइनस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बी। तो आपके देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की क्या होती है वैल्यू, ए माइनस बी। ठीक है, और इसी टाइप से आपने एक और ये चीज पढ़ी होगी, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, इसको भी क्या अंडर रूट में ले लो, अंडर रूट में लोगे तो कैसे, देखो अंडर रूट में कैसे लोगे, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये आइडेंटिटी का दो। ठीक है, कैसे, देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। मैं पूरा आपको एक प्रॉपर्टी करके बता रहा हूँ। ठीक है, ए का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाता है, ए, 2 इंटू अंडर रूट ए बी अपन ने ए इंटू बी पहले ही पढ़ रखा है, क्या होता है 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी कितना होता है, अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, और अंडर रूट बी का स्क्वायर इसके जैसा ही क्या हो जाएगा। चलो
ये थी आपकी 5 और इसके आगे एक और है अपनी डस्ट वगैरह, एक लास्ट बची हुई है। एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी, देखो अभी तक तो अपन ए बी ही ले रहे थे, ठीक है। अगर आपके पास ए बी या 2 से ज्यादा आ जाए, जैसे समझ रहे हो कैसा, सिक्स लास्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और नेक्स्ट अपन क्या लेते, ए प्लस बी ए माइनस बी ले रहे थे ज्यादातर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले रहे थे अपन। लेकिन अगर अपने पास ऐसा आ जाए अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, तो क्या होगा, ठीक है। तो आपका देखो आपका क्या आंसर आएगा, या इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नीचे लिख देता हूँ, सामने लिखना है मैं नीचे लिख रहा हूँ, इस जगह नहीं, ठीक है। जैसे देखो ऐसी कभी भी आती है ना, तो पहले उसको क्या करो, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार किससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या अंडर रूट ए को एक बार सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए रूट सी हो जाएगा, ए अंडर रूट सी। फिर जब मैं ए को डी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, प्लस प्लस में है, प्लस में है, ठीक है, ए अंडर रूट डी, ए अंडर रूट डी, ठीक है। फिर जब मैं ए बी को सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, बी को किससे, सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, बी सी, ठीक है। और फिर जब बी को जब मैं डी से मल्टीप्लाई करता हूँ, अंडर रूट बी और ये डी, ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि आप पहले ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डी से, फिर बी को सी से, फिर डी से, ठीक है। ये ऐसे बनाने नहीं है, ताकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, आपको ये लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ठीक है। राइट डाउन करो फटाफट। चलो अब आपका ये देखो क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है, किसके, उस प्रॉपर्टीज बेस्ड, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई, ताकि आपके जैसे ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन के अंदर आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके अंदर ये चारों डिजिट अलग अलग है, सर आपको कहा है ये ए है, ये अंडर रूट बी है, ऐसा ही है, लेकिन आप इसको क्या मानो, इसको ए, ये बी, ये सी। देखो अगर आप इसको ऐसे नहीं मानते हो, ठीक है, तो आप इसको क्या करो, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो यही है, चलो ठीक है। तो अब देखो आप इसके अंदर क्या करोगे, एक बार ए को इससे, फिर एक बार इसको इससे, ठीक है, फिर इसको इससे, फिर इससे, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू रूट 2, ये सिर्फ 3 है और ये रूट 2 है, तो देखो मल्टीप्लाई होगा ना तो अंडर रूट में नहीं जाएगा, अगर ये भी रूट 3 होता ना तो मल्टीप्लाई होता तब अंदर जाता, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई अंडर रूट में नहीं है, ये 3 है और ये रूट 2 है, तो आपके क्या आ जाएगा 3 रूट 2, ठीक है। फिर क्या, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट का है लेकिन ये 2 नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 2 रूट 3, ठीक है। फिर क्या रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होता है, रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस 3 इंटू 2, करो मल्टीप्लाई, अब कर दो फाइनल, कितना है 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, प्लस रूट 6, ये इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया, एक बार मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 2 इंटू 3 6, फिर क्या करा 3 इंटू रूट 2, 3 रूट 2, 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2, 2 रूट 3, फिर रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, रूट 6 आ गया। राइट हैंड कर लो फटाफट। चलो अब देखो आपका क्या है, अब मेरी बात सुनो, देखो ये आपको क्या लगेगा ए, ये अंडर रूट ए, ये अंडर रूट ए, ऐसा नहीं मानना, आप 3 को क्या मानो, ए क्या मानोगे, या 3 को क्या मानो ए, और रूट 3 को क्या मानो बी। फिर देखो ये क्या बनता है, ए, इसको
रूट बी मानो, ठीक है। इसको 3 माना, 3 को a माना और रूट 3 को रूट बी माना। अब करो a रूट बी a माइनस रूट बी, तो आपकी क्या आइडेंटिटी लगेगी, समझ में आया? a रूट बी और a माइनस रूट बी, इसमें अपन कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस रूट बी a माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। अब लगाओ, इसका क्या होता है, सॉल्यूशन याद है, a माइनस ए यानी ए का स्क्वायर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर है, और ये इंटू ये यानी अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर कितना होता है, बी होता है, तो बस बी। अब ए का स्क्वायर क्या है, ए क्या लिया था अपन ने, 3 लिया था, ए अपन ने क्या लिया था, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ए अपन ने क्या लिया था 3, और अंडर रूट बी अपन ने क्या लिया था 3 रूट 3, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख दो, अंडर रूट बी का स्क्वायर, फिर ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। मैंने पूरा लिखा, ठीक है, क्या ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो अब देखो आपका ए क्या लिया मैंने, ए क्या लिया 3 लिया, तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस क्या है बी क्या है, लेकिन बी तो अपना क्या है, ये अंडर रूट है, अंडर रूट वाला है, तो चलो एक बार मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और अपन को पता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और इसको करो सब्ट्रैक्ट, ये आ गया 6। देखा, अब पहले अपन को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन अब अपन को क्या है, प्रॉपर्टी याद है, बस वैल्यू पुट माननी है, ठीक है, वैल्यू मानी, ए मान लिया बी मान लिया, बस आइडेंटिटी लगाई और इतना सा आंसर है, ठीक है, राइट हैंड करो।